वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू मनीष स्टडी क्लासरूम। स्वागत है आपके चैनल मनीष स्टडी क्लासरूम पर। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी न्यूज़ है कि ग्राम विकास अधिकारी 2022 के विज्ञापन से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी आपके सामने। इसके अलावा यूपी विशेष सुरक्षा बल के नए पद सृजित किए गए हैं जो कि 5000 के आसपास हैं, और प्रधानाध्यापक भर्ती परीक्षा के परिणाम पर रोक लगा दी गई है। साथ ही उच्च शिक्षण संस्थानों में हजारों पद पर जल्द ही यूपी सरकार में भर्ती होगी। इसके अलावा आरओ की मुख्य परीक्षा की तिथि घोषित कर दी गई है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बगल में स्थित बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलती रहे। जितना हो सके लाइक एंड शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं ग्राम विकास अधिकारी 2022 से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा। आज की सबसे बड़ी अपडेट है कि ग्राम विकास अधिकारी के 2142 पदों पर होगी भर्ती। प्रदेश में ग्राम विकास अधिकारी के खाली चल रहे 2142 पदों को भरने की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी। ग्राम विकास विभाग इन पदों को भरने के लिए अधियाचन तैयार कर अधीनस्थ चयन सेवा आयोग को भेजने की तैयारी कर रहा है। इसके अलावा ग्रामीण आजीविका मिशन में आउटसोर्सिंग के माध्यम से 3000 क्लस्टर मैनेजर और अन्य कर्मियों की नियुक्ति की जाएगी। 3000 नौकरियां करीब आउटसोर्सिंग से मिलेंगी और 100 दिन में आयोग को अधियाचन भेजेगा विभाग। साथ ही सरकार द्वारा सरकारी विभागों में रिक्त पड़े पदों को भरने की योजना के तहत ग्राम विकास विभाग में ग्रामीण क्षेत्रों के विकास रोजगार सृजन से जुड़े पदों को भरने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। दोस्तों, ये भर्ती हो सके जितना मुझे मालूम है कि ये जून के फर्स्ट वीक में ये ग्राम विकास अधिकारी की भर्ती ये आ सकती है, जून के फर्स्ट वीक में। इसलिए जितना हो सके आप लोग अपनी तैयारी को अच्छे से अच्छे बनाए रखिए। आप लोग पढ़ते रहिए, जितना हो सके उतना पढ़िए, क्योंकि भर्ती तो आएगी ही। अभी ये भर्ती या पेट के माध्यम से कराएगी या बिना पेट के माध्यम से ये देखा जाएगा, लेकिन उम्मीद है 90% ये चांसेस बन रहे हैं कि ये पेट के माध्यम से ही ये भर्ती कराया जाए। तो आज की सबसे बड़ी अपडेट है कि 2142 ग्राम विकास अधिकारी के पदों पर ये भर्ती होगी। साथ ही 1942 के आसपास ग्राम विकास अधिकारी 2018 की भर्तियाँ लंबित पड़ी हैं, जो कि इस टाइम कोर्ट में जो भर्ती कराया गया 2018 में भर्ती कराया गया था, जो कि कोर्ट ने हाई कोर्ट की डबल बेंच ने उस भर्ती को रद्द कर दिया था। एसटीएफ ने इसकी जांच कराया, जो कि बाद में ये भर्ती कोर्ट में गई और कोर्ट ने भी इस भर्ती में पूरी तरीके से घोटाला पाया और इस भर्ती को पूरी तरीके से रद्द कर दिया। तो इस प्रकार 2018 की एग्जाम भर्ती और ये आज की 2142 भर्ती तो आप लोग के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है, इसलिए अपनी तैयारी को आप लोग बनाए रखिए। इसके अलावा देखा जाए तो आरओ की समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा 2021 की मुख्य परीक्षा का आयोजन दिनांक 24, 25 एवं 26 अप्रैल 2022 को प्रस्तावित है। उक्त परीक्षा कार्यक्रम निम्नवत है, जिसमें 24 अप्रैल 2022 को प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन जीएस का पेपर होगा, जो कि प्रारंभिक परीक्षा जैसा ही ये पेपर होगा, जो कि 9:30 से 11 बजे तक पेपर किया जाएगा। और द्वितीय प्रश्न पत्र परंपरागत खंड 1 सामान्य हिंदी व लेखन समय 2 से 2:30 से 4:30 बजे तक होगा। तो इस प्रकार आरओ की मेंस परीक्षा की तिथि घोषित कर दी गई है, जो कि 24, 25 और 26 अप्रैल को ये आपका पेपर होगा। आगे चलते हैं दोस्तों। इसके अलावा उच्च शिक्षण संस्थानों में हजारों पदों पर जल्द होगी भर्ती। बड़े पैमाने पर इस केंद्रीय विश्वविद्यालय व अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों में बड़ी संख्या में शैक्षिक व गैर शैक्षिक पद खाली हैं। विभिन्न संस्थानों से उपलब्ध सूचना के मुताबिक जल्द ही 8000 से ज़्यादा पद भरे जा सकते हैं। 8000 से ज़्यादा पद आप लोगों के लिए काफ़ी सुनहरा अवसर है। करीब 8000 से ज़्यादा पद हैं ये। केंद्रीय विश्वविद्यालय में खाली पड़े शैक्षिक पदों की संख्या करीब 6558, जबकि गैर शैक्षिक पदों की संख्या 15227 है। संस्थानों की आंतरिक प्रक्रिया में देरी, कोर्ट में चल रहे मामलों और सेवानिवृत्ति के बाद रिक्तियों न भरने की वजह से खाली पदों की संख्या बढ़ रही है। देखिए, अगर संस्थान की बात किया जाए तो आईआईटी में करीब शैक्षिक 4370 पद खाली हैं और गैर शैक्षिक की बात करें तो 4648। इसी प्रकार से एनआईटी में 2460 और गैर शैक्षिक की बात करें तो 4403 और आईआईटी में ट्रिपल आईटी में 608 शैक्षिक पद और गैर शैक्षिक में 443 और आईआईएम में 421 और गैर शैक्षिक में 455। इस प्रकार से आप काफ़ी जल्द ही आप लोग सामने कई भर्तियों का पिटारा आप लोगों के सामने खुलेगा, इसलिए अपनी तैयारी को आप लोग जितना हो सके आप लोग कीजिए। आगे देखते हैं कि यूपी विशेष सुरक्षा बल
के लिए 2124 पद सृजित किए गए हैं। आज की सबसे बड़ी न्यूज़ है कि यूपी विशेष सुरक्षा बल के लिए 5124 पद 5124 पद सृजित किए गए हैं। लखनऊ औद्योगिक सुरक्षा बल की तर्ज पर यूपी में बने विशेष सुरक्षा बल के लिए पदों का सृजन कर दिया गया है। इसमें मुख्यालय के लिए 27 पद और प्रयागराज, लखनऊ, मथुरा, गोरखपुर और सहारनपुर में स्थापित होने वाली 5 वाहिनियों के लिए करीब 5037 पद सृजित किए गए हैं। करीब 5037 पद सृजित किए गए हैं। हाल ही में अयोध्या में ही वाहिनी स्थापित करने का शासनादेश हुआ है, लेकिन उसके लिए पदों का सृजन नहीं किया गया है। विशेष सुरक्षा बल का मुख्यालय लखनऊ में होगा। इसके अपर मुख्य सचिव गृह अवस्थी ने बताया कि इस बल के मुख्यालय के लिए एडीजी, आईजी, डीआईजी, सेनानायक प्रशिक्षक सृजित किया गया है। 5 वाहिनियों के लिए करीब सेनानायक 5, उप सेनानायक 25, सहायक सेनानायक 163 पदों विवरण इसमें दिया गया है। इस प्रकार अगर 27 पद मुख्यालय के लिए और 5 वाहिनियों के लिए करीब 5037 पदों का हुआ सृजन। लखनऊ में होगी विशेष बल का मुख्यालय। इस प्रकार आज की सबसे बड़ी अपडेट है कि यूपी विशेष सुरक्षा बल के लिए करीब 5124 पद सृजित किए गए हैं। आगे देखते हैं आज की लास्ट न्यूज़ क्या है। आज की सबसे बड़ी खबर है कि प्रधानाध्यापक भर्ती परीक्षा की जो कि कराई गई थी, उसके परिणाम पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रधानाध्यापक भर्ती परिणाम पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने सरकार से जवाब तलब किया है कि यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने पवन त्रिवेदी 6 अन्य याचिका पर सुनवाई करते हुए किया है। यूपी की ऐसी कोई भर्ती नहीं जो कि बिना अच्छे से हुए एक बार वो कोर्ट तो जाती ही है दोस्तों। कोई भी भर्ती नहीं है जो कि 3-4 साल 5 साल में कंप्लीट हुई ना हो। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड ने अशासकीय सहायता प्राप्त इंटर कॉलेजों में प्रधानाध्यापकों की भर्ती के लिए 2013 में 519 पदों के लिए विज्ञापन निकाला था। आप सोच सकते हैं दोस्तों कि 2013 में यह भर्ती निकाली गई थी। करीब 9 साल ये भर्ती चली है और 9 साल में आप लोग मालूम चले कि हाई कोर्ट ने अगर परीक्षा परिणाम पर घोषणा पर रोक लगा दी हो तो कितना आप लोगों को कष्ट होगा, कितना बच्चों को प्रॉब्लम होती होगी। तो 9 साल तक हमारे यहाँ का समाज का सिस्टम, हमारे यहाँ का जुडिशियल सिस्टम मतलब कैसा बन गया है। आप लोग परीक्षा प्रणाली इतनी दूषित हो गई है कि 2013 में ये भर्ती हुई थी करीब 599 पदों के लिए। बच्चों ने कितना लंबा इंतजार किया और मालूम चला कि हाई कोर्ट ने भर्ती परिणाम पर ही रोक लगा दी। 8 वर्षों तक साक्षात्कार प्रक्रिया रुकी हुई थी। बोर्ड ने हाल ही में भर्ती के लिए साक्षात्कार प्रक्रिया भी पूरी की थी। मामले में अशासकीय सहायता प्राप्त इंटर कॉलेजों में संविदा पर तैनात प्रधानाध्यापकों ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए भर्ती विज्ञापन को रद्द करने की मांग की और कहा कि नई रिक्तियों को रोकते हुए उन्हें कॉलेजों में प्रधानाध्यापकों की पदों पर तैनात किया जाए। तो इस प्रकार की आज की सबसे बड़ी खबर की प्रधानाध्यापक भर्ती के परीक्षा परिणामों को रोक लगा दी गई है। इस प्रकार की ट्रू न्यूज़, ऑथेंटिक न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को विजिट करते रहिएगा। अगर चैनल अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही बगल में स्थित बेल आइकन को दबा दीजिए, चैनल में नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलती रहे। जितना हो सके लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन अच्छा रहे। हैव ए नाइस डे।